धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजानं वचनं ब्रवीत। भगवान कृष्ण अपने मुखारविंद से कह रहे हैं, ये द्वापर की कथा है। महाभारत के समय भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, दिव्य नेत्र दे करके उन्हें तीनों भुवनों का दर्शन करा करके जीव के विषय में बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है ये पहले से मर चुकी है और जब संसार में आती है तो नाटक के समान पात्र बन करके अपना पात्र अदा करती है, पाठ अदा करती है। उसके बाद पुनः फिर अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर ये जीव चला जाता है। अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो। अर्जुन मना कर रहा है कि नहीं, ये सब हमारे घर परिवार रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, किसके ऊपर हम वार करें। दिव्य नेत्र दे करके भगवान कृष्ण ने उन्हें दिखाया कि सारे जितने कौरव पांडव हैं, देखिए आप इनको यहाँ जिंदा देख रहे हो, लेकिन ये सब मरे पड़े हुए हैं। मरे को मारना तुम्हारी कोई जीत नहीं है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। हमारे आदेश का पालन करो, क्योंकि ये शरीर मिली है कर्म करने के लिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना हमारा फल है और कर्म करने के बाद फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। आज लोग कर्म करते हैं तो भगवान की उल्लंघना देते हैं कि हमने इतने दिन तक कर्म किया, भगवान की पूजा किया, सेवा किया, भक्ति किया, लेकिन परमात्मा हमारे ऊपर ख्याल नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं भगवान। कारण क्या है? लोग भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान से नहीं कहिए कि प्रभु हमको ऐसा करिए। भगवान देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने कर्म को करते जाइए, एक दिन आपकी विजय जरूर होगी। विजय मिलना ही है, इसमें कोई दो बात नहीं है। इसलिए ध्यान, पूजा और भगवान की सेवा में लगा रहना ही आपका धर्म है, आपका कर्म है। कभी भी कर्म के ऊपर नहीं जाना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपका धर्म है ये, कर्म करना, पूजा पाठ करना। जीव को जब गर्भ से निकलता है तो यही कहता है कि मैं आपका भजन करूँगा। और यही दृष्टांत भगवान कृष्ण भी दे रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तुम सभी धर्मों को छोड़ो, केवल मेरा ही स्मरण करो। देखिए मैं तुम्हें लोक परलोक तक पहुँचा दूंगा। और फिर भी एक लाइन इस श्लोक पढ़ करके आदमी भ्रमित हो जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म कर रहा हूँ, फल नहीं मिल रहा है। फल मिलता है, लेकिन आदमी पूजा पाठ करने के बाद जब उनसे उलाहना देता है, प्रभु को कहता है कि आप मेरे प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भगवान उसी समय वो निर्बल बन जाते हैं। करते तो हैं, लेकिन देर में करते हैं। इसलिए ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए।